एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टेक पीआर। मैं हूं पूनम रानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी स्पेशली फॉर सीटेट 2020। बाल विकास तथा शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको ढेर सारी वीडियो मिलेगी जो आपके टेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम ये जानेंगे कि कैसे एक बच्चा समाज में अपने पेरेंट्स, टीचर, पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपनी समझ को बनाता है। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ज़रूरी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का सोशलाइजेशन है, कौन कौन से फैक्टर सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन सी एजेंसीज है सोशलाइजेशन की, और एंड में हम क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण प्रक्रिया क्या है। तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द नॉलेज। तो सोशलाइजेशन एक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है एक नॉलेज के थ्रू लैंग्वेज, सोशल स्किल एंड वैल्यू टू कन्फर्म नॉर्म्स एंड रूल्स रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इनटू अ ग्रुप और कम्युनिटी, या फिर हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी। मतलब सीखने की एक प्रक्रिया है हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ की। देखिए, बात करते हैं सिंपल सा कि हर एक सोसाइटी के कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन को, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करने के लिए हमारे कुछ सर्टन कंडक्ट होते हैं जिसे हम सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करें, कैसे बिहेव करें, ये सभी चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है। तो इसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, बच्चे का जन्म होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जब बच्चा जन्म के बाद वो जब पहली बार दुनिया में आता है तो अपनी फैमिली से वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है। उस समय वो बच्चा एकदम सोशल नहीं होता है, वो इन सब चीज़ों से अनजान होता है। तो ये अब जैसे ही बच्चा फैमिली से इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सोशलाइजेशन जो होता है आफ्टर बर्थ, जन्म से लेके लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन जो है जन्म से लेके लाइफ लॉन्ग तक चलने वाला, जीवन पर्यंत तक चलने वाला एक प्रोसेस है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि सोशलाइजेशन क्या है, कि हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमें अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम सोशलाइजेशन कहते हैं जिससे बच्चा अपनी सामाजिकरण मतलब करता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन बाय वेरियस सोशियोलॉजिस्ट। यहाँ पे कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने सोशलाइजेशन का डेफिनेशन दिया था, जैसे ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला है बोगार्डस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लाइव एंड वर्क टुगेदर। तो बोगार्डस के अनुसार सोशलाइजेशन जो है एक सीखने की प्रक्रिया, मतलब साथ रहने और एक साथ काम करने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, जे मैकनॉइज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल बिकम्स अ प्रॉपर मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। तो इनके हिसाब से सोशलाइजेशन एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और जिसके उपरांत जो व्यक्ति है वो एक प्रॉपर मेंबर बन जाता है सोसाइटी का और अपने अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। W.F. ऑकबर्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है सीखने की, क्या हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स की। ठीक है, तो ये आप इसको एज इट इज़ याद करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन।
कि सोशलाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन एंड रिवर्स सोशलाइजेशन। तो आपको मोस्टली जगह पे दो तरह के ही सोशलाइजेशन मिलेंगे। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो यहाँ पे मैंने 4 एक्स्ट्रा दिए हैं, जैसे एंटीसिपेटरी, ये लास्ट ईयर सीटेट में पूछा गया है। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन एंड रिवर्स सोशलाइजेशन, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो बढ़ते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन की तरफ। प्राइमरी सोशलाइजेशन, इट्स ऑल बिगिन विथ फैमिली। ये कहाँ से शुरू होता है? फैमिली से शुरू होता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते सबसे पहले अपनी फैमिली से तो ही इंट्रोड्यूस होता है, फैमिली के साथ ही तो इंटरेक्ट करता है। ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन इज़ अर्ली चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। और जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है ये अर्ली चाइल्डहुड सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, और ये एडल्ट होने तक चलता रहता है। ठीक है। इट्स अकर फर्स्ट एंड इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर लेटर डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है, ये मतलब सबसे क्रूशियल स्टेज माना जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो है ना, वो जो अपनी फैमिली में देखता है, क्योंकि देखिए फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, जैसे माँ, पापा और काका काकी, दादा दादी, बुआ फूफा। तो हम फैमिली को ये कह सकते हैं कि मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक छोटा सा रूप। तो यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं और बच्चा उन सभी को देखता है, सुनता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है बच्चे के लिए। ठीक है। दिस स्टेज इज़ कंसीडर्ड टू बी द डेवलपमेंट स्टेज इन चिल्ड्रेन इन विच देयर पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट इज़ डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि ये जो मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा यहाँ पे पहले तो उसकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। ठीक है। अपने सिबलिंग के साथ वो रहता है, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है, और यहाँ पे जो वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को, ठीक है, देखता है कि वो घर के किसी ओल्ड पर्सन पे किसी बात के लिए नाराज़ होते हैं या उन पे चीखते चिल्लाते हैं, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि बूढ़े लोग बुरे होते हैं। ठीक है। अगर और ये चीज़ उसका मतलब पूरे लाइफ लॉन्ग चलने वाला है कि उसने बचपन में ऐसा देखा कि उसके पेरेंट्स उसके मतलब घर के बूढ़े सदस्यों पे किसी बात पे नाराज़ हो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो ये चीज़ बच्चे के माइंड में सेट हो जाती है कि बूढ़े लोग बुरे होते हैं, जब तक कि वो खुद बड़ा होने के बाद अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं लेता है इस चीज़ को लेके। ठीक है। तो अगर इसके जस्ट अपोजिट हम बात करें कि अगर एक बच्चा अपनी फैमिली में देखता है कि वहाँ उसके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करें, यानी कि बच्चे के दादा दादी की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी बच्चे के मतलब पूरे लाइफ लॉन्ग चलेगा कि वो भी अपने से बड़ों की पूरी लाइफ इज्जत करेगा। तो ये चीज़ होता है कि जो यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है। दे एक्वायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, लैंग्वेज एंड इंटरनलाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पे बच्चा जो है पहले तो उसकी जो बौद्धिक क्षमता जो मतलब डेवलप हो रही है, उसका भाषा का विकास हो रहा है, और वो फैमिली से ही नॉर्म्स और वैल्यूज़ को आत्मसात करता है, सीखता है। ठीक है। सेकेंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द होम, द स्कूल, neighbors, teachers and peers of the children play an important role in secondary socialization। तो secondary socialization कब स्टार्ट हो जाता है? जब बच्चा अपने घर के बाहर मतलब आना जाने लगता है और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने लगता है। जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो स्कूल जाता है तो वहाँ के एनवायरनमेंट में टीचर्स मिलते हैं। पीयर्स मतलब होता है बच्चे के सहपाठी, यानी कि उनके हम उम्र, उनके दोस्त। तो उनके साथ जब इंटरेक्ट करने लगता है बच्चा, अपने घर के बाहर जो अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ घुलने मिलने लगता है, तो वहाँ से बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है। तो इन एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन द इंडिविजुअल मिमिक और कॉपी द बिहेवियर ऑफ हिज एंटीसिपेटेड फ्यूचर। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है ना, वो जैसे कि उसकी जो
फ्यूचर प्लानिंग होती है, जिसकी तरह वो बनना चाहता है, तो वो उसका कॉपी करने लगता है, उसका मिमिक करने लगता है, ठीक है। हिज हर फ्यूचर रोल एज अ डॉक्टर, ही शी विल स्टार्ट पिकिंग अप डॉक्टर मैनरिज्म। अगर सपोज करिए कि बच्चों को डॉक्टर बनना है, हमने अक्सर देखा, हम लोगों ने भी बचपन में ये चीज़ किया है कि अगर हमें टीचर बनना है तो हम टीचर टीचर खेलते हैं, और जिसको डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, उसी की तरह एक्टिंग करता है, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना। तो ये भी एक तरह का सोशलाइजेशन है, तो इसी को बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अगर एक एग्जांपल हम और लें तो इसमें ये देखिए कि जैसे स्कूल में बच्चों की ग्रुप्स होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चों की ग्रुप बहुत फेमस होती है, और एक बच्चा है तो उसको उस ग्रुप में शामिल होना है, तो वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे ग्रुप में शामिल होने के लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, या फिर तुम इस तरीके से नहीं हो। तो बच्चा क्या करता है ना कि उनके ग्रुप में आने के लिए वो इसी तरीके से एक्टिंग करने लगता है, मतलब उनकी तरह बोलने की कोशिश करता है, उनकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करता है। तो ये होता है ना एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन बेस्ड ऑन प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये जो सोशलाइजेशन है ये हमारे पुराने, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे जो हमारे पास जो स्किल डेवलप होती है, ठीक है, उसको हम मतलब यहाँ पे जो हमारी मतलब जो स्किल डेवलप होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के ऊपर ही बेस होती है, ठीक है। इट्स बिल्ड ऑन ऑलरेडी एक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज एज द प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। द एडल्ट प्रोग्रेस थ्रू न्यू सिचुएशंस सच एज मैरिज और न्यू जॉब, दिस रिक्वायर्ड न्यू एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन एंड रोल्स। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन जो है इसके अंदर वो मतलब वो प्रक्रिया चलती है। पहले तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जैसे मान लो बच्चे ने पढ़ाई की, ठीक, तो वो जब नया जॉब पाया तो वहाँ पे उससे मतलब उसके जॉब जगह पे वहाँ पे उससे न्यू एक्सपेक्टेशन होने लगी। अगर उसने शादी की तो वहाँ पे उसका एक नया मतलब रोल वहाँ पे वो निभाने लगा। तो ये होता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, यानी कि विकासात्मक समाजीकरण। नेक्स्ट है हमारा रीसोशलाइजेशन, ठीक है। रीसोशलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ लर्निंग विच इन्वॉल्व द लर्निंग ऑफ अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेविंग दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वंस टू प्रीवियस वे ऑफ लाइफ। रीसोशलाइजेशन वो होता है जिसमें मतलब एक दूसरा माहौल हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी को आर्मी में जाना है, ठीक है, या फिर वो आर्मी में उसकी मतलब वो आर्मी में जॉब पा जाता है, तो वो व्यक्ति जो है ना उनकी तरह से वो फिर से रहना शुरू कर देता है। वो अपनी प्रीवियस लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक आर्मी मैन की तरह उसकी पूरी वेशभूषा हो जाती है, उसका चाल ढाल हो जाता है, उसके बोलने का तरीका हो जाता है। तो इसको कहते हैं ना कि पुनः समाजीकरण या रीसोशलाइजेशन, ठीक है। वो नए तरीके से सोचने लगते हैं, उस चीज़ को नए तरीके से महसूस करने लगते हैं, और नए तरीके से वो बिहेव भी करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा रिवर्स सोशलाइजेशन। इन रिवर्स सोशलाइजेशन द यंगर जनरेशन ट्रांसफर नॉलेज टू द ओल्डर जनरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रैंड चाइल्ड टीच ग्रैंड पेरेंट्स हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। तो रिवर्स सोशलाइजेशन में क्या होता है ना कि इसमें जैसे जो यंगर जनरेशन है, ठीक है, वो अपने ओल्डर जनरेशन यानी कि जैसे बच्चा है, ठीक है, तो वो अपने दादा दादी के साथ अपने कुछ नॉलेज को शेयर करता है। तो ये यहाँ पे जो सोशलाइजेशन हो रही है वो रिवर्स सोशलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का सोशलाइजेशन हो रहा है कुछ नए तरीके से, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये सिखा रहा है कि हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन को कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ मेंशन है, जैसे इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन, जेंडर एंड लैंग्वेज। तो इमिटेशन मतलब नकल। तो नकल बच्चे के सोशलाइजेशन या समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत मेन फैक्टर होते हैं। इसके मीडियम से बच्चा ना किसी को कॉपी करके उसके बिहेवियर को वो सीख जाता है। जैसे लैंग्वेज को सीखना या उसका प्रोनाउंसिएशन करना बच्चा नकल से के ही मतलब नकल से ही सीखता है। सेकेंड है सजेशन। सजेशन क्या है कि
जैसे ये इसमें आप किसी लैंग्वेज का या फिर इमेज का या बच्चा किसी मीडियम के थ्रू एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं। और सजेशन में क्या है, सुझाव में क्या है ना, कि ये केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि इसमें अपने साथ भी अपना पर्सनल व्यवहार को भी हम इसमें इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। अपनी शुरुआती उम्र में, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने और अपने एनवायरनमेंट के बीच में अंतर नहीं डिफरेंस कर पाता है। जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है और वो चीज़ों को महसूस करने लगता है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को पहचानना, मतलब वो पहचानने लगता है। जैसे कि वो जिस खिलौने के साथ खेलता है, ठीक है, वो उसको पहचानने लगता है। और वो और माँ जो उसे खिलाती है या फिर वो माँ जिसके साथ मतलब माँ बेटा खेलते हैं, वो उन चीज़ों को भी पहचानने लगता है। और इस पहचान के माध्यम से ही वो चीज़ जो होता है ना, वो सोशलाइजेशन उसका होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर। जी हाँ, जेंडर, जैसे कि जेंडर भी फैक्टर अफेक्ट करता है। मतलब ये, अगर जेंडर की बात करें कि जैसे हमारे फैमिली में होता है, भले हम ये कहें कि लड़का लड़की समान है या फिर ये, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो होता है ना कि तुम बॉय हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो। लड़कियों के लिए होता है कि नहीं नहीं, तुम ये ऐसे मत करो, तुम लड़की हो। तो ये चीज़ भी सोशलाइजेशन में अफेक्ट करती है। लैंग्वेज, लैंग्वेज तो मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए, तो लैंग्वेज भी सोशलाइजेशन को बहुत ही मतलब अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब बात करते हैं कि एजेंसीज़ क्या होती हैं। हम लोगों ने देखा होगा ना कि जब ये लाइफ इंश्योरेंस वाले आते हैं तो उनके एजेंट्स होते हैं, मतलब कोई मीडियम होता है। तो एजेंसीज़ भी वही हैं कि मतलब समाजीकरण करने का वो कौन कौन से एजेंट है जिससे बच्चे का समाजीकरण होता है। तो वो एजेंसीज़, उन्हीं को कहते हैं एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें आ गया फैमिली, स्कूल, पीयर्स ग्रुप, मास मीडिया। ये मेन चार हैं, फैमिली, स्कूल, पीयर्स ग्रुप, मास मीडिया। फैमिली की बात करें, द फैमिली इज़ द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन and teacher us the basic in and teach us the basic values and norms that shape our identity। तो फैमिली जो होता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट होता है, इसीलिए इसको इनफॉर्मल भी कहते हैं। कि फैमिली में हम अपने फैमिली के जैसे फैमिली के थ्रू वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को सीखते हैं जो हमारी आइडेंटिटी को एक शेप देते हैं। ठीक है। स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन and socialize us through a direct as well as a hidden curriculum। ठीक है। a set of behavioral trait such as punctuality, neatness, discipline, hard work, competition and obedience that teach many of the behavior that will be important later in life। तो स्कूल जो है, पहले तो एक चीज़ हमें जान लेना है कि फैमिली जो होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। और उसके बाद जितने भी मतलब एजेंसीज़ हैं, एजेंट्स हैं, जैसे स्कूल हुआ, मास मीडिया हुआ, पीयर्स हुआ, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। ठीक है। तो स्कूल जो है वो हमें पहले तो एजुकेशन प्रोवाइड करता है और वो हमें सोशलाइज करता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, हिडन क्यूरिकुलम के थ्रू। जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि हमको बिहेव करना होता है, डिसिप्लिन में रहना होता है, पंक्चुअलिटी दिखानी होती है, हमारे कपड़े क्लीन होने चाहिए। ठीक है। हार्ड वर्क हमको सिखाता है, कंपटीशन सिखाता है और अपने से बड़ों को उनका आदर सम्मान करना सिखाता है। तो ये सब सोशलाइजेशन है कि स्कूल हमको इतनी चीज़ें सिखाती हैं। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमको मतलब ये सिखाती हैं और जो हमारे आगे आने वाले लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है पीयर्स ग्रुप। द पीयर्स ग्रुप, पीयर्स मतलब होता है सहपाठी या हम उम्र। द पीयर्स ग्रुप मेंबर्स आर यूजुअली चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज एंड हैव सिमिलर स्टेटस। ठीक है। पीयर्स ग्रुप में बच्चे जो होते हैं वो सेम एज के होते हैं। ठीक है। उनका स्टेटस भी एक ही होता है, मतलब उनका जो सोशलाइजेशन का स्टेटस होता है वो एक ही होता है। वो सब एक दूसरे से वहाँ इंटरेक्ट करके अपना मतलब उनका सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। एज अ चिल्ड्रेन ग्रो ओल्डर द फैमिली बिकम्स लेस इम्पॉर्टेंट इन देयर सोशल डेवलपमेंट। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है
तो फैमिली का इम्पोर्टेंट थोड़ा सा उनके लिए कम होने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहना, ज़्यादा टाइम बिताना उनको बहुत पसंद आता है। तो इस तरीके से उनका सोशल डेवलपमेंट में फैमिली का जो रोल होता है वो थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता रहा है। चिल्ड्रन कम टू अटैच मोर विद देयर पीयर्स ग्रुप एंड स्पेंड मच मोर टाइम इन देयर कंपनी। तो जो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करने लगता है तो वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा मतलब अटैच होने लगता है, ग्रुपिंग करने लगता है और उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो जो वहाँ पे बच्चों की ग्रुप होती है, वहाँ पे अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे एक दूसरे के साथ अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर्स को, अपने नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का वहाँ पे सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं मास मीडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब एजेंसी है बच्चे को इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है, मास मीडिया हैज़ बीन मोर इन्फ्लुएंशियल टू चाइल्ड विथ टीवी, द इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, मास मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है, टेलीविज़न के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, द मास मीडिया इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड कल्चर एंड नॉर्म्स दैट द चाइल्ड वुड अदरवाइज नॉट बिकम अवेयर ऑफ। जो मास मीडिया है, मतलब मीडिया है जैसे टीवी हुआ, इंटरनेट हुआ, खास करके इंटरनेट के थ्रू बच्चा जो होता है ना कि पूरे संसार का कल्चर और नॉर्म्स को जानता है। नहीं तो अगर मीडिया नहीं होती तो हम क्या दूसरे कंट्री के कल्चर को जान पाते, उनके नॉर्म्स को जान पाते? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बच्चे के सोशलाइजेशन में मास मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड नन ऑफ दिस। तो फैमिली, मैंने बताया था कि फैमिली पहले तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है और ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ टीचर डेवलप सोशल वैल्यूज़ एमंग स्टूडेंट बाई। अगर टीचर को अपने स्टूडेंट में सोशल वैल्यूज़ को, सामाजिक मूल्यों को डेवलप करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, क्या महान लोगों के बारे में बोल के, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, उनके अंदर अनुशासन डेवलप करके, टेलिंग देम गुड स्टोरीज़, मतलब उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के, या बिहेविंग आइडियली, मतलब उनके सामने आदर्श रूप प्रस्तुत करके। एक टीचर बच्चे में सोशल वैल्यू को कैसे डेवलप कर सकता है? तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर, कि एक टीचर बच्चे में सोशल, सामाजिक मूल्यों को उनके सामने खुद एक आइडियली, मतलब आदर्श रूप में प्रस्तुत होके ही उनके अंदर एक सोशल वैल्यू को डेवलप कर सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, मतलब सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में एजुकेशन का क्या महत्व है या क्या पर्पज़ है? मेकिंग द चाइल्ड अवेयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलेटिंग द लाइफ ऑफ चाइल्ड टू हिज एनवायरनमेंट, कोऑपरेशन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, या फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो एजुकेशन का जो पर्पज़ होता है वो समाजीकरण में, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा, सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड discourage rebellion, development of individual personality, fit children into label, provide इमोशनल सपोर्ट। तो सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में अगर कल्चरल ट्रांसमिशन होता है तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पे डिस्करेज रिबेलियन यानी कि विद्रोह कम करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिट चिल्ड्रन इनटू लेबल, चिल्ड्रन को किसी लेवल में फिट नहीं करना होता है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट भी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर एंगेज हर लर्नर इन अ नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज सच एज डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, रोल प्लेज
is extra. The learning dimension is highlight is learning as a social activity, learning through recreation, language guide learning, competition based learning. तो अगर एक टीचर बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी में शामिल कर रहा है उसको लर्न करने के लिए, तो यहाँ पे जो लर्निंग डायमेंशन जो हाईलाइट हो रहा है हमारा पहला ऑप्शन है लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है, लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, लैंग्वेज गाइड लर्निंग, कंपटीशन बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। ये बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी है इसके पहले कि ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ड्यूरिंग एडल्टहुड, ड्यूरिंग एडोलसेंस, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन होता है वो है ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज़ अ डैश 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 प्रोसेस, टेम्परेरी, शॉर्ट पीरियड, डिसकंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या मतलब, पैसिव क्या हो गया, जैसे हेल्थ क्लब, फैमिली, पब्लिक लाइब्रेरी एंड इको क्लब। तो पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जैसे यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। पैसिव यानी कि निष्क्रिय, जैसे हम जब भी लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने तो वहाँ बहुत शांति रहती है, वहाँ हम बोलते नहीं हैं कुछ, चुपचाप बुक पढ़ते हैं। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे सोशलाइजेशन नहीं हो रहा। हमको पता है कि यहाँ पे हमें किस तरह से बिहेव करना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से एक्ट करना है, तो यहाँ पे भी एक सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये पैसिव हो गया, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी में पैसिव होता है सोशलाइजेशन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। तो ये था आज का वीडियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और सोशलाइजेशन प्रोसेस आपको काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।